सोचो, तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन छुपा हो जो किसी की अप्रूवल का भूखा ना हो, जिसे रिजेक्शन से झटका न लगे, फेलियर से डर न लगे और लोगों की नजर में अच्छा दिखने की मजबूरी भी न हो। ऐसा इंसान जो खामोश रहे तो इसलिए नहीं कि वह डर गया, बल्कि इसलिए कि उसे खुद की एनर्जी बचानी है। यही है डार्क कॉन्फिडेंस। अब जरा अपने जीवन का एक सीन याद करो। तुम्हें आंसर पता है, फिर भी क्लास में हाथ नहीं उठाते। तुम्हारे पास बोलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, फिर भी डिस्कशन के बीच में टंग भारी हो जाती है। किसी नए इंसान से बात करनी हो, दिल में पूरी स्क्रिप्ट बनी होती है, लेकिन लास्ट सेकंड पर शब्द कहीं अंदर ही अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पल तुम उस इंसान से नहीं डर रहे होते, तुम उस रिएक्शन से डर रहे होते हो जो उसके चेहरे पर आ सकती है। तुम इंसल्ट से नहीं, एम्बैरेसमेंट के आइडिया से भाग रहे होते हो, और यही डर क्वाइटली तुम्हारी पर्सनैलिटी को छोटा करता रहता है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, जो कॉन्फिडेंस ज्यादातर लोग महसूस करते हैं वो रियल कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कंडीशन बेस्ड कॉन्फिडेंस होता है। मार्क्स अच्छे आए तो कॉन्फिडेंस, बॉडी थोड़ी ठीक लगने लगे तो कॉन्फिडेंस, वीडियो चल गई तो कॉन्फिडेंस, सैलरी बढ़ गई तो कॉन्फिडेंस, अटेंशन मिल गया तो कॉन्फिडेंस। यानी कॉन्फिडेंस तुम्हारा नहीं, हालात का होता है। और यही बड़ी ट्रैप है, क्योंकि जो चीज सर्कमस्टेंसेस पर टिकी हो वो सर्कमस्टेंसेस बदलते ही टूट जाती है। आज सब सही है तो तुम खुद को स्ट्रांग समझते हो, कल एक रिजेक्शन आ जाए, एक जोक उड़ा दिया जाए, एक एग्जाम खराब हो जाए, एक मैसेज सीन रह जाए और पूरा अंदर का सिस्टम हिल जाता है। याद करो, कोई स्टूडेंट पूरे साल टॉप पर रहा, सब उसे ब्राइट कह रहे थे, फिर एक पेपर में रैंक नीचे आ गई। अब वही लड़का रातों में ओवरथिंक करने लगा। क्या उसकी इंटेलिजेंस अचानक गायब हो गई? नहीं, बदला सिर्फ लेबल था, लेकिन उसने उस लेबल को अपनी आइडेंटिटी मान लिया। यही ब्रॉड कॉन्फिडेंस है। ये ऊपर से चमकता है लेकिन अंदर से फ्रेजाइल होता है। डार्क कॉन्फिडेंस वहां शुरू होता है जहां तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी वैल्यू किसी सिंगल रिजल्ट में बंद नहीं है। एक एग्जाम तुम्हें डिफाइन नहीं करता, एक रिजेक्शन तुम्हारी वर्थ तय नहीं करता, एक ऑकवर्ड मोमेंट तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी नहीं बनाता। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम कभी हिलोगे ही नहीं। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम हिलोगे लेकिन टूटोगे नहीं, तुम डरोगे लेकिन डर के सामने झुकोगे नहीं, तुम कंफ्यूज्ड हो सकते हो पर अपने आप को कम नहीं मानोगे। और अब आता है पहला डार्क रूल, अपने माइंड में किसी को अपने से बड़ा मत बना दो। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। एरोगेंट इंसान दूसरों को नीचे देखता है, कॉन्फिडेंट इंसान किसी को हेड पर नहीं चढ़ाता। सोचो, अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने तुम कितने नेचुरल रहते हो। तुम ऑकवर्ड नहीं होते, तुम ओवरथिंक नहीं करते, तुम अपने वर्ड्स के बारे में हर सेकंड नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही सामने कोई ऐसा आ जाता है जिसे तुम इंपॉर्टेंट मान लेते हो, पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, वॉइस हल्की हो जाती है, आई कांटेक्ट टूटने लगता है, फनी बनने की कोशिश में और ऑकवर्ड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने सामने वाले को अपने माइंड में ऊंचा बैठा दिया, और जैसे ही कोई ऊपर बैठता है तुम नीचे महसूस करने लगते हो। अब उसकी एक स्माइल तुम्हें ऊपर उठा देती है, उसकी एक कोल्ड नजर तुम्हें गिरा देती है, उसकी अप्रूवल तुम्हारा मूड तय करने लगती है। यानी कन्वर्सेशन तुम नहीं चला रहे, उसकी रिएक्शन तुम्हें चला रही है। यही वजह है कि कुछ लोग हर ग्रुप में अलग बन जाते हैं, दोस्तों के सामने अलग, टीचर के सामने अलग, बॉस के सामने अलग, जिससे इंप्रेस होना है उसके सामने और भी अलग। असल में वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, वो हर जगह अपनी वैल्यू प्रूव करने में लगे होते हैं। इस पैटर्न को तोड़ने का एक सिंपल तरीका है, जब अगली बार तुम किसी टफ कॉन्वर्सेशन में जाओ, अपना फोकस अपने ऊपर से हटाकर सामने वाले पर ले जाओ। खुद से सवाल मत पूछो कि मैं कैसा लग रहा हूं, उसके बारे में पूछो कि वो क्या सोच रहा है। उसकी बात को सुनो, उसके जवाब में एक और क्वेश्चन ढूंढो। कॉन्वर्सेशन को परफॉर्मेंस मत बनाओ, उसे अंडरस्टैंडिंग बनाओ, क्योंकि हेजिटेशन तब बढ़ती है जब सारा स्पॉटलाइट खुद पर होता है, लेकिन जैसे ही अटेंशन बाहर शिफ्ट होता है माइंड शांत होने लगता है। अब दूसरा डार्क रूल, जो हो सकता है उसे पहले से एक्सेप्ट कर लो। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही गेम चेंजर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग लोग रिजेक्शन फील ही नहीं करते। ये गलत है। स्ट्रांग लोग भी हर्ट होते हैं, उन्हें भी एम्बैरेसमेंट फील होता है, उन्हें भी किसी के ना कहने से चुभन होती है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि उन्होंने पहले से मान लिया होता है
कि दुनिया हमेशा स्मूथ नहीं चलेगी। कभी लोग जज करेंगे, कभी किसी को तुम पसंद नहीं आओगे, कभी तुम्हारा पॉइंट रिजेक्ट होगा, कभी तुम्हारी कोशिश मजाक बनेगी, कभी तुम खुद को भी डिसअपॉइंटिंग महसूस करोगे। लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस वाला इंसान इन पॉसिबिलिटीज से भागता नहीं, वो इनके साथ जीना सीख लेता है। एक बॉक्सर को इमेजिन करो, एक फाइटर रिंग में उतरते ही बस ये सोच रहा है कि मुझे पंच नहीं खाना चाहिए, दूसरा ये मानकर चल रहा है कि पंच लग सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है, राउंड मुश्किल जा सकता है, पेन हो सकता है। अब बताओ किसका माइंड ज्यादा स्टेबल रहेगा? पहले वाला पहली चोट पर टूट सकता है क्योंकि रियलिटी ने उसकी फैंटेसी तोड़ दी। दूसरा चोट खाने के बावजूद एडजस्ट कर लेगा क्योंकि उसने उस पॉसिबिलिटी को पहले ही जगह दे दी थी। यही डार्क कॉन्फिडेंस है, न कि कुछ गलत होगा ही नहीं, बल्कि अगर गलत हुआ तब भी मैं संभल जाऊंगा। और यही बात जिंदगी के हर कोने में सच है। किसी से बात करने जाओ, हो सकता है इंटरेस्ट न मिले, अपनी ओपिनियन रखो, हो सकता है लोग अग्री न करें, बड़ा स्टेप लो, हो सकता है कुछ लोग हंस दें। लेकिन प्रॉब्लम इन रिएक्शंस में नहीं है, प्रॉब्लम उस फैंटेसी में है जिसमें तुम सोचते हो कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। सच ये है, कोई भी अपने हर मूव में यूनिवर्सली अप्रूव्ड नहीं होता। जो लोग सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं उन्होंने यह रियलिटी एक्सेप्ट कर ली होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, रेजिस्टेंस आएगी, नॉइज आएगा, लेकिन रुकना नहीं है। जब ये एक्सेप्टेंस अंदर बैठ जाती है तब एक अलग काइंड की फ्रीडम पैदा होती है। अब तुम हर पल सोचते नहीं फिरते कि लोग क्या कहेंगे, अब फोकस इस पर जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। और यहीं से स्टेबिलिटी बनती है, ऐसी स्टेबिलिटी जिसे अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी स्टेबिलिटी जिसे हर दिन वैलिडेशन से रिचार्ज नहीं करना पड़ता। यही डार्क कॉन्फिडेंस की असली सिग्नेचर है। अब तीसरा रूल, अपनी वैल्यू को सिचुएशन के हवाले मत करो। लोग अक्सर अपना मूड, अपनी वर्थ, अपनी आइडेंटिटी सब कुछ बाहरी चीजों के हाथ में दे देते हैं। एक मैसेज आया तो डे अच्छा, रिप्लाई लेट आया तो डे खराब, वीडियो चली तो सेल्फ एस्टीम हाई, एंगेजमेंट गिरा तो खुद पर शक। लेकिन ध्यान से देखो, जो चीज हर रिजल्ट के साथ बदल जाए वो स्ट्रेंथ नहीं होती, वो डिपेंडेंसी होती है। रियल पावर तब आती है जब तुम यह मानना शुरू करते हो कि परफॉर्मेंस बदल सकती है लेकिन वैल्यू नहीं। आज अच्छा किया तो अच्छा, कल कमजोर रहे तो भी तुम खत्म नहीं हो जाते। आज लोग क्लैप करें तो भी तुम बड़े नहीं हो जाते, कल इग्नोर करें तो भी तुम छोटे नहीं हो जाते। तुम्हारा वर्थ मीटर लोगों के हाथ में नहीं है, वो तुम्हारी इनर स्टैंडर्ड के हाथ में होना चाहिए। और यही जगह है जहां डार्क कॉन्फिडेंस क्वाइटली पैदा होता है। वो लाउड नहीं होता, वो शो ऑफ नहीं करता, वो हर जगह प्रूव नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है, स्टेडी, काम, अनशेकन। अगर तुम सच में इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हो तो एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन एक ऐसी छोटी बातचीत करो जिससे तुम नॉर्मली बचते हो। एक मैसेज भेजो, एक सवाल पूछो, एक ओपिनियन रखो, एक अनकंफर्टेबल आई कांटेक्ट होल्ड करो, एक साइलेंस को भागे बिना झेलो। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, वो रिपीटेड एक्सपोजर से बनता है, बार बार उस चीज के सामने खड़े होने से बनता है जिससे तुम भागते थे। आज तुम जिस कॉन्वर्सेशन से डरते हो कल वही तुम्हारी नॉर्मल लैंग्वेज बन सकती है। आज जो साइलेंस तुम्हें भारी लगती है वही कल तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकती है। आज जो जजमेंट तुम्हें रोकता है वही कल तुम्हारी स्पाइन बना सकता है। और याद रखना, डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब लोगों को हराना नहीं है, उसका मतलब है खुद से डरना बंद करना। क्योंकि असली कैद बाहर नहीं होती, असली कैद अंदर होती है। वो जो हर बार पूछती है, अगर मैं गलत हुआ तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर रिजेक्ट कर दिया तो, अगर मैं पर्याप्त नहीं निकला तो। जिस दिन तुम इन सवालों से भागना बंद कर दोगे उसी दिन तुम लोगों से कम और खुद से ज्यादा जीतना शुरू कर दोगे। तो अगली बार जब दिल तेज धड़के, हाथ ठंडे हो और माइंड तुम्हें पीछे खींच रहा हो, तब खुद से एक ही बात कहना, मैं अप्रूवल के लिए नहीं बोल रहा, मैं डर के सामने खुद को छोटा करने के लिए नहीं जी रहा, मैं अपनी वैल्यू किसी रिस्पॉन्स के हवाले नहीं करूंगा। यही डार्क कॉन्फिडेंस है, ना शोर ना नाटक, सिर्फ एक ऐसा इनर पावर जो दुनिया के रिएक्शन से नहीं अपने स्पाइन से चलता है। अगर इस मैसेज ने तुम्हारे अंदर कुछ फील कराया है तो कमेंट में बस एक वर्ड लिखो, डार्क कॉन्फिडेंस। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल, डीप और रियल कंटेंट के लिए बुक वाइज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम उस इनविजिबल मेंटल पैटर्न को खोलेंगे
जो क्वाइटली तुम्हारे फैसले, इमोशंस और सेल्फ इमेज को कंट्रोल करता है।